Hello everyone. So today we are going to discuss the topic that is deduction from the gross total income. This one is a part number 3 from the deductions, and here under this part number 3 we will discuss about the deductions in the respect of certain incomes. तो जैसे कि पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने देखा है डिडक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स, एंड पार्ट नंबर 2 के अंदर भी पेमेंट्स की डिडक्शन थी. सो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं द टॉपिक दैट इज़ डिडक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ इनकम फ्रॉम द डिडक्शन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम चैप्टर. तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 होगा. तो मैं शुरू करने से पहले आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि ये जो डिडक्शंस हैं इन द रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स, ये बेसिकली आपको कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के अंदर देखने के लिए मिलती हैं. तो इनमें से मैं जो आपको डिडक्शन करवाऊँगा उनका मैं वो आपको बेसिक करवाऊँगा, सिर्फ जो जितना पोर्शन आपको यूजीसी नेट के लिए रिक्वायर्ड होगा. तो आज जो पार्ट नंबर 3 हम करने जा रहे हैं इसके अंदर मैं सारी कवर नहीं कर पाऊँगा. तो कुछ मैं पार्ट नंबर 3 के अंदर दूंगा इन द रिस्पेक्ट ऑफ इनकम्स, एंड कुछ मैं उसके लिए पार्ट नंबर 4 में आपको प्रोवाइड करूँगा. तो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल डाइव टू लर्न को सब्सक्राइब कर दीजिए, एज़ वेल एज़ अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना. तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन सी डिडक्शंस हैं जो हम आज देखने जा रहे हैं इसके अंदर. डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IA, दैट डिडक्शंस डील विद द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. देन डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80IAB deal with the special economic zone developers. 80IB section deduction deal with the setting up of new industrial undertaking. 80IC deal with setting up of industrial undertaking in the backward states or backward area. And 80ID, that is deduction in the respect of setting up of business of hotels and convention centers in some specified area. तो ये जो डिडक्शंस हैं हम आज देखेंगे. बाकी जो इसका पोर्शन है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन द पार्ट नंबर 4. तो शुरू करने से पहले मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ. जैसे कि हमने देखा था डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट का मतलब था कि अगर आप कोई पेमेंट दे रहे हैं, इफ़ एनी पेमेंट मेड बाय द असेसी विद इन अ ईयर, होल अमाउंट बी प्रोवाइड एज अ डिडक्शन टू द असेसी, एंड उसकी लिमिट हमने देखी है. आज हम पढ़ने जा रहे हैं इफ़ एनी इनकम अर्न बाय द असेसी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड गेन, द इनकम शुड बी डिडक्ट फ्रॉम द टैक्स. और हम यूँ भी बोल सकते हैं कि उसमें टैक्स हॉलीडे मिलेगी प्रॉफिट और गेन जो भी अर्न कर रही हैं. तो लेकिन उनके लिए कुछ कंडीशंस हैं वो हम सारी इन सेक्शंस के अंदर देखेंगे वन बाय वन. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन, दैट इज़ सेक्शन 80IA, असेंशियल कंडीशंस फॉर एंटरप्राइज कैरिंग ऑन द बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी. सेक्शन 80IA 4 सबसेक्शन 1. तो क्या बोल रहा है सेक्शन 80IA क्लोज नंबर 4 सबसेक्शन 1. तो इसमें बोल रहा है कि अगर कोई एंटरप्राइज़ है जो कैरी कर रही है बिज़नेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़. तो पहले मैं आपको इन छोटे ये बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है. अगर आपकी कोई बिज़नेस कंसर्न है, आपकी कोई कंपनी या कोई बिज़नेस है जिसमें आप इस बिज़नेस को कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं फॉर डेवलप, मेंटेन एज वेल एज़ फॉर डिस्ट्रीब्यूट द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, मतलब आपका जो बिज़नेस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को क्रिएट, डेवलप या मेंटेन करने के लिए है, रैदर देन यू कैन क्लेम द रिडक्शन अंडर सेक्शन 80IA. तो आप इस बिज़नेस से जो प्रॉफिट कमाएंगे उसके ऊपर आपको टैक्स हॉलीडे मिलेगी फॉर सम पीरियड. वो पीरियड हम आगे जाके देख रहे हैं. एंड ऑल्सो कवर्ड अंडर सेक्शन 80IA असेंशियल कंडीशंस फॉर अंडरटेकिंग which engaged in generation, transmission and distribution of power etc. मीन टू से अगर आपका जो बिज़नेस है, आपकी जो अंडरटेकिंग है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में एज़ वेल एज़ उसको ट्रांसमिट करने में और डिस्ट्रीब्यूट करने में लगी हुई है, इसका बिज़नेस कर रही है, रैदर देन यू कैन क्लेम द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IA. तो एक बार मैं फिर से बता दूं इसका मतलब क्या है. अगर आपकी जो कंपनी है या आपका जो बिज़नेस है उसका काम क्या है कि आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, बनाते हैं, उसके बाद उसको ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या हम बोलें कि उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एक्सेट्रा कवर्ड अंडर दिस सेक्शन क्लोज नंबर 4. तो तब भी आपको डिडक्शन मिलेगी सेक्शन के अंडर, बिकॉज ये जो बिज़नेस है इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट करना, ट्रांसमिट करना, ऑल्सो कवर्ड अंडर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. एंड नेक्स्ट वन, एन अंडरटेकिंग विच इज़ इंगेज्ड इन टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज. अगर आपकी अंडरटेकिंग जो है वो टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, रैदर देन यू कैन क्लेम दिस डिडक्शन. जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारी टेली कम्युनिकेशन कंपनी है आपको देखने के लिए मिलती है, जैसे एयरटेल लगा लीजिए, वोडाफोन एंड आइडिया, एज वेल एज़
BSNL, MTNL जो गवर्नमेंट कंपनीज़ है, जियो, तो ये सारी जो कंपनीज़ हैं टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं दे रही हैं, तो इन सभी को ये हॉलीडे मिलेगा बिकॉज दिस सर्विसेज ऑल्सो कवर्ड अंडर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ और सेक्शन 80 सो दैट्स वाई टैक्स हॉलीडे प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट अंडर दिस सेक्शन फॉर सच काइंड ऑफ सर्विसेज एंड अंडरटेकिंग विच इज़ इंगेज इन इंडस्ट्रियल पार्क और स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर आपकी इंडस्ट्री जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और डेवलपमेंट के अंदर इन्वॉल्व है, रैदर दैन यू कैन क्लेम दिस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80A एंड इंडस्ट्री और अंडरटेकिंग विच इज़ इंगेज इन रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पावर यूनिट। रिकन्स्ट्रक्शन का मतलब है कि पावर यूनिट को दोबारा फिर से आपने रीन्यू करना है, तैयार करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो अगर इसके अंदर आपकी इंडस्ट्री इन्वॉल्व है, इस तरह का आपका बिजनेस है, रैदर दैन यू कैन क्लेम द रिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। तो इसकी कंडीशन देख लेते हैं अब हम इस सेक्शन की। फर्स्ट वन इज़ अमाउंट एंड पीरियड ऑफ डिडक्शन। असेसी कैन क्लेम द 100% ऑफ प्रॉफिट एंड गेन ऑफ सच बिजनेस। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, सिर्फ जो इस बिज़नेस का प्रॉफिट असेसी ले रहा है इस तरह के बिज़नेस का, उसी का 100% रिडक्शन होगी। अब एग्जांपल दे देता हूँ इसकी। मान लीजिए एक असेसी है जिसने एक अपनी टेली कम्युनिकेशन कंपनी ओपन की है, यहाँ बोले कि उसका टेली कम्युनिकेशन का बिज़नेस है, तो अब उसके बिज़नेस में से जो उसको टोटल प्रॉफिट निकल के आ रहा है, नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है, मान लेते हैं वो प्रॉफिट निकल के आ रहा है एनुअली 10 लाख रुपए का, और साथ में उस पर्सन का एक दूसरा बिज़नेस है जो कि इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का बिज़नेस नहीं है, उसका प्रॉफिट निकल के आ रहा है मान लेते हैं 20 लाख, दोनों का प्रोप्राइटर एक ही है, मालिक एक ही है। तो अब ये जो इनकम है इसमें जो डिडक्शन मिलेगी, टैक्स हॉलीडे मिलेगी, वो सिर्फ 10 लाख वाली इनकम में मिलेगी, बिकॉज आपका जो इस तरह का बिज़नेस है उसके प्रॉफिट पर ही 100% मिलेगी, नॉट ऑन ऑल अदर बिजनेसेस। सो दैट्स वाई 100% ऑफ प्रॉफिट एंड गेन ड्राइव फ्रॉम सच बिजनेस फॉर 10 कंसेस्टिव, लगातार 10 असेसमेंट ईयर आउट ऑफ द 15 बिगनिंग विद द ईयर। जो लगातार शुरू होने के बाद 15 साल है उसमें कोई 10 साल आप ले सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली लेने होंगे 10 साल डिडक्शन के लिए। जैसे एग्जांपल है 2020 में बिज़नेस शुरू किया है, 2015 तक 15 साल बन रहे हैं, 2035 तक बन रहे हैं 15 साल। तो अब आपको ध्यान में रखना होगा कि आप जो डिडक्शन ले सकते हैं वो 10 साल के लिए लेनी है अप टू 2035, क्योंकि इससे ऊपर की लिमिट आपको नहीं मिलेगी, लेकिन लगातार आपने लेनी है 10 साल। मान लीजिए पहले 5 साल नहीं ली तो उसके बाद वाले पेंडिंग 10 ईयर के लिए आपको लगातार क्लेम करनी होगी। एंड नेक्स्ट वन इज़ ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। It's also a condition. Account must be audit if the sale or turnover of the assessee be more than a audit limit or up to a audit limit. Next है deduction not to be allowed in the case where return is not filed. उस केस में deduction नहीं मिलेगी if assessee not filed income tax return on time or as per specified limit. So अगर टाइम पे रिटर्न नहीं दे रहे, rather than assessee cannot claim the deduction. So इस तरह 80A जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के साथ डील कर रहा है। अगर आपका बिज़नेस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को क्रिएट करना, डेवलप करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, मेंटेन करना है, देन आप डिडक्शन ले पाएंगे अंडर दिस सेक्शन, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू क्लेम द डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। नेक्स्ट वन इज़ डिडक्शन टू द डेवलपर ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन अंडर सेक्शन 80IA(b). सो दिस डिडक्शन शुड बी गिवन to the assessee who develop or who is the developer of special economic zone। अगर कोई असेसी जो कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के डेवलपर हैं, डेवलपर का मतलब है कि वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को डेवलप कर रहे हैं, रैदर देन उनको रिडक्शन मिलेगी इस सेक्शन के अंदर, लेकिन उसकी कंडीशन याद रखनी होगी। द टैक्स पेयर इज़ अ डेवलपर ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सबसे पहले है कि जो टैक्स पेयर है वो SCZ जोन का डेवलपर होगा। The gross total income of the taxpayer include the profit and gain derived by the undertaking from any business from developing और maintaining of special economic zone। तो वही वाली कंडीशन आ गई कि असेसी को जो टोटल इनकम के अंदर प्रॉफिट आ रहा है वो इस तरह के बिज़नेस से आ रहा हो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप करने के बिज़नेस से मिल रहा हो, देन वो आपको डिडक्शन मिलेगी। सर स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज़ नोटिफाइड और आफ्टर April 1, 2005 and development of special economic zone should be begun on or before या 31 मार्च या उससे पहले 2017, then that person can claim। तो मतलब क्या है कि जो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो नोटिफाई हुई हो 1 अप्रैल 2005 के बाद और
जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो शुरू हो रही है ऑन और बिफोर मार्च 2017, देन असेसी कैन क्लेम दिस डिडक्शन. सो डिडक्शन फॉर सेटिंग अप अ न्यू अंडरटेकिंग. अगर किसी ने नया बिज़नेस सेटअप किया है, न्यू अंडरटेकिंग का मतलब होता है नया बिज़नेस, वो किसी भी चीज़ का हो सकता है. नया बिज़नेस सेटअप किया है अंडर सेक्शन 80IB, दैट पर्सन कैन क्लेम द रिडक्शन. तो उसके लिए हम लिमिट देख लेते हैं. प्रॉफिट एंड गेन फॉर सर्टन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अदर दैन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अंडरटेकिंग. कि आपने कोई भी बोल रहा है बिज़नेस शुरू किया है, नया बिज़नेस है, कोई भी है, इंडस्ट्री है, लेकिन कंडीशन क्या है, वो इंडस्ट्री है, उससे आपको प्रॉफिट और गेन हो रहा है, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, डिडक्शन मिलेगी. लेकिन कंडीशन क्या है, बिज़नेस अदर दैन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अंडरटेकिंग, कि वो बिज़नेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का नहीं है. तो कंडीशन देख लीजिए, फॉर फर्स्ट 5 असेसमेंट ईयर 100% डिडक्शन मिलेगी. उसके बाद वाले जो 5 ईयर्स हैं उसके लिए 25% मिलेगी. टोटल हो गए 10 ईयर. तो 30% मिलेगी इन द केस ऑफ कंपनी एंड 25% इन अदर केस फॉर 7 असेसमेंट ईयर इन द केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो याद रखने वाली बात है, कंपनी को अगले 5 साल के लिए 30% ही मिलेगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी को 7 साल के बीच में 25% मिलेगी. तो ये होगा इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, आपने सेटअप की, न्यू है बिल्कुल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, लेकिन ध्यान में रखने वाली बात है इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा है, तो कवर होगी 80IB के अंडर. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की है तो 80IA के अंडर. नेक्स्ट वन इज डिडक्शन फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड स्टेट्स. If industry set up in the backward state, then the deduction should be allowed under this section, and there are following state in which the industrial undertakings to be set up. तो देखिए स्टेट कौन कौन सी है. If industry set up in Sikkim, Sikkim is also a backward state, then 100% of profit for 10 year, 10 साल के लिए प्रॉफिट का 100% प्रोवाइड किया जाएगा एज अ टैक्स हॉलीडे. इसका मतलब 10 साल तक कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इस तरह के एरिया में सेटअप कर रहे हैं. हिमाचल प्रदेश ऑल्सो बैकवर्ड, अरुणाचल प्रदेश ऑल्सो बैकवर्ड. 100% ऑफ द प्रॉफिट फॉर फर्स्ट 5 ईयर एंड 25% फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, एंड अगेन 30% इन द केस ऑफ कंपनीज एंड 25% इन द केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. एंड इफ़ योर बिजनेस इन नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स ऑल्सो नोन एज 7 सिस्टर स्टेट, इनके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे. उस केस में भी 100% ऑफ द प्रॉफिट बी प्रोवाइडेड फॉर द 10 ईयर, उसमें भी 10 साल के लिए आपको रिडक्शन मिलेगी. तो आपको ये एरिया याद करने होंगे UGC नेट के लिए कि बैकवर्ड के अंदर कौन कौन से एरिया आ जाएंगे. तो ये एरिया सारे सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट, तो इनके लिए आपको डिडक्शन दी जा रही है अंडर दिस सेक्शन. एंड टुडे द लास्ट वन, दैट इज़ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ होटल्स एंड द कन्वेंशन सेंटर्स. अगर आपका बिजनेस है, आपका कोई होटल है या कन्वेंशन सेंटर्स है, मैं कन्वेंशन सेंटर का मतलब बता देता हूँ आपको. जैसे आपने देखा होगा कि जिसके अंदर कन्वेंशन सेंटर्स होते हैं, जिनके अंदर कोई एक हॉल की तरह है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं किसी रिसर्च पर्पस, कोई सेमिनार, कोई लेक्चर्स के लिए, उनको बोल देते हैं कन्वेंशन सेंटर्स. तो अगर आपके होटल या कन्वेंशन सेंटर के बिज़नेस में से कोई भी प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है, सच होटल एंड कन्वेंशन सेंटर एट स्पेसिफाइड एरिया, वो जो स्पेसिफाइड एरिया होगा, गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफाई किया गया एरिया है, उस पर होना ज़रूरी है. जैसे हिल एरिया के अंदर होना चाहिए, हिली एरिया, क्योंकि हिली एरिया के अंदर ही ज़्यादा इसकी रिडक्शन मिलेगी आपको अगर होटल और कन्वेंशन सेंटर्स हैं. तो उस स्पेसिफाइड एरिया के ऊपर अगर सेटअप है, देन यू कैन क्लेम द डिडक्शन. 100% ऑफ द प्रॉफिट फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर, 5 सालों के लिए 100%, उसके बाद 30 और 25% सेम एज़ प्रीवियस. तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शंस थी. जो हमारे पास कुछ और पेंडिंग डिडक्शंस है, वी विल डिस्कस ऑल दीज पेंडिंग डिडक्शन इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज़ पार्ट नंबर 4 ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम. सो इसी के साथ अगर आपको ये अच्छा लगे, वीडियो पसंद आई और डिडक्शन समझ आए, तो आप प्लीज़ इसको लाइक करना. और ये UGC नेट के लिए इंपॉर्टेंट है डिडक्शन फ्रॉम द कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग. तो थैंक यू.